दीदी अच्छा, हम लोग आज बात करेंगे औरतों की सबसे बड़ी समस्या है। समस्या भी नहीं कहेंगे, हमारा गुण भी कह लीजिए, और वो हमारा पार्ट है। क्या है? माहवारी। ठीक है, ये देख के ही सबको समझ में आ जाता है। क्या किसको किसको याद है कि कब पहला हुआ था, तो क्या एक्सपीरियंस था, किस उम्र में हुआ होगा? याद है? नहीं, तुमको अपना याद है कि जब हुआ था पहली बार, और कहाँ पे थी तुम उस वक्त? तो जब तुमको शुरू हुआ तो तुमको क्या लगा? हाँ, तो किसने जाके तुम्हें बोला? फिर दादी से जाके बोली, डरी नहीं थी? डर नहीं लगा था? और तुमको? दादी ने बताया था। और सुमन देवी है। सुमन देवी को जब हुआ तो क्या लगा? एकदम से लगा कि पता नहीं उनको क्या हो गया है? आगे कोई? तो आप लोग क्या यूज किए? जैसे हुआ, किसी को डर लगा होगा, कुछ लोगों को पता रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं पता रहा होगा, एकदम से लगा होगा पता नहीं क्या हो गया, या कुछ को अपनी माँ से अंदाज रहा होगा कि ऐसा होता है। हमारे स्कूल के उसने यूज करने का तरीका आपको पता? मुझे पता तो बहुत लोग हम लोग क्या है, अगर इंडिया में हम लोग देखेंगे ना, हिंदुस्तान में, तो पता है लोग क्या क्या यूज करते हैं? आप लोग क्या यूज करते हैं उस समय? पैड यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है लोग क्या क्या यूज करते हैं? या पहले कपड़ा, रुई, कागज, कुछ लोग मिट्टी, पत्ते, वहां तक यूज करते हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, क्यों? दो चीजें होती है, एक तो उनको पता नहीं होता है, और दूसरे बहुत लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या उनके आसपास वो चीज मिलती ही नहीं है। अब आप शहर में रह रहे हो तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। गाँव में इस बारे में बात करना भी लोग बहुत कहते नहीं, बात मत करो, कितनी मालूम नहीं होती है, या घर में दादी होगी, किचन में मत घुसना, अचार को मत छूना, सब्जी यहाँ नहीं काटना, तो हर चीज होती है, उसका भी अपना कोई ना कोई रीजन रहा होगा उसमें। क्योंकि ये पैड वगैरह थे नहीं था, तो क्या करते हैं? तो अब कहीं आप जा रहे हो, ब्लड ड्रिप कर रहा है, तो भाई किचन आपकी गंदी होगी, आप बिस्तर पे बैठे हो, वो गंदा होगा, शायद इस वजह से ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसमें दो चीज होती है, एक तो ये कि उस दौरान हमें क्या यूज करना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपके हेल्थ पे फर्क पड़ता है। सबसे जरूरी आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, तो उसमें ये पैड अगर आप यूज करेंगे, साफ सुथरा आप रहेंगे। कितना देर में पैड चेंज करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, 6 से 7 घंटे। और नहीं अगर करेंगे तो क्या होगा? और इन्फेक्शन होता है, और क्या होता है? और एक अलग सी महक सी आती है, जिसको आप बदबू या वो बोलते हैं। वो क्यों आती है? कि जब हमारा खून निकलता है, तो जब हवा के साथ वो मिक्स होता है, तो उसमें एक अलग सी उसमें महक आने लगती है। तो बहुत लोग अगर बहुत देर तक नहीं चेंज करेंगे, तो बगल में तो उसको आता है कि अरे इसका पीरियड हो रहा है ऐसे। अब पीरियड होता क्या है, किसी को पता है? देख रहे हो क्या है? एक लोग आ जाओ। ये क्या है? ये जो है हमारा गर्भाशय है, मतलब यूट्रस, जिसमें आपका बच्चा होता है। और ये है ओवरी, मतलब यहाँ पे अंडे होते हैं। ये इस ट्यूब से कनेक्टेड होता है। तो हर महीने क्या होता है, एक बार एक साइड की और एक बार एक साइड की, बारी बारी इसमें से एक अंडा निकलता है, और वो ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाके यहाँ जाता है। अब इसकी जो ये लाइन होती है ना, ये हमारी बेड जैसी उसको तैयार करने लगती है कि अगर
एक स्पर्म आया और यहाँ पे हो गया, अगर मतलब आपका इंटरकोर्स हुआ या मेल आपका आया, तो ये अंडा यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, मतलब वो दोनों मिल जाएंगे और वो आगे यहाँ पे चिपक जाएगा और यहीं से बढ़ते बढ़ते वो पूरा बच्चा डेवलप होता है। तो ये हर महीने जैसे ही अंडा बनता है, ये लाइन जो है ये अपने आप को तैयार कर लेती है कि शायद अब एक बच्चा आने वाला है या एक सेल आएगा जिसको हमको एक नए जीव को बड़ा करना है, तो उसके लिए ये अपने आप को तैयार करती है। लेकिन जब ये यहाँ आता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब कोई भी नहीं होता है, तो वो यहाँ आ जाता है। अब इसको पता चल जाता है कि वो तैयार है, तो ये टूट के गिरने लगती है और ये गिर के इधर से होते हुए ये आगे फ्लशिंग करता है। तो ये होती है माहवारी और हर महीने ये प्रक्रिया होती है। 10 से 14 साल में शुरू होती है और 40 से 50 की उम्र तक आते आते वो अपने आप बंद हो जाती है। ये कुदरती है, ये हर फीमेल में होती है, चाहे आप कभी से लेकर जब से इंसान बना है, मेल फीमेल दोनों का ये अपना अपना अलग ही होता है। इसमें जो आपको खून आता है, ये सिर्फ खून नहीं होता है, ये टिश्यूज भी आते हैं, थक्का थक्का निकलता है ना कभी वो होता है। कभी भी ये मत घबराओ कि मेरा कितना ज्यादा पीरियड हो रहा है, तो इतने हमको कमजोरी हो जाएगी। 4 से 6 घंटे के अंदर हमारी बॉडी उतना खून बना लेगी। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको कमजोरी जरूर आएगी, तो फिर वही खान पान का आपको ध्यान रखना है उस समय। और कभी कभी तकलीफ होती है, क्या होता है, पेट या तो एब्डोमेन में दर्द होता है या पीछे दर्द होता है।